हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का जीवन छवि में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूंगा जो हमारी बच्चियों से संबंधित है, हमारी बहनों से संबंधित है। उस पे आधारित आज केवल मैं बात करूंगा, क्योंकि आज की परिस्थितियां जो हो रही हैं वो बहुत ही दुखद है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ऐसा क्या है कि जो कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रही हैं। आज की डेट में जैसा मैंने देखा और देखता आ रहा हूं, लड़कियां ये नहीं समझ रही हैं कि पिता आपको किस परिस्थितियों से रह के गुजर के आपका पालन पोषण करता है, आपकी पढ़ाई कराता है। माताएं 9 महीने पेट में रख करके किस प्रकार से पालती पोसती हैं, लेकिन जैसी ही बच्चियां बड़ी होती हैं उनमें क्या विवेक और बुद्धि आ जाती है, ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। और यह कहानी शहरों में ज़्यादा है, देहातों में अभी फिर भी सीमित है कुछ हद तक। मैं उन बच्चियों को आज बताना चाहता हूं जो बच्चियां ऐसी करती हैं, ऐसा सोच रखती हैं। बेटा, आप सब अपने अपने पिता के ताज हो। जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो अपने पिता की ताज होती हैं कि बेटा अगर आप लोगों का पैर जैसे ही चौखट से बाहर गया तो ये समझ लीजिए कि पिता का ताज नीचे गिर गया। वो पिता फिर जीवित नहीं समझिए, केवल शरीर उसका जीवित रूप में रहता है, लेकिन आत्मा मर जाती है, क्योंकि वो अंदर से इतना टूट जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि जिसका कोई इंतहा नहीं। आप लोग नादानी में ऐसा कदम कर देते हो कि जिसके कारण उनको जीवन भर शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। कुछ बाप ऐसे भी हैं जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो बेटियों को ही खत्म कर देते हैं और स्वयं जेल चले जाते हैं। क्या करें, मजबूरी उनकी थी, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत भी थी। तो ऐसा बेटियों को नहीं करना चाहिए। अपने पिता की इज्जत, अपनी माता का इज्जत, पूरे खानदान का मान सम्मान बेटियों पर निर्भर होता है। हमारे भारत देश में बेटियों पर घर का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, उनका ताज उनके हाथों में होता है। तो उन बेटियों से मेरा निवेदन है, उनको मेरा सलाह है कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पिता को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आप लोग तो नादानी करके चले जाते हो, यह नहीं सोचते हो कि बाप पर क्या बीतेगी, माँ पर क्या बीतेगी, समाज उसको क्या कहेगा। वो छिपाता फिरता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो बाप कितने दिनों तक छिपाएगा। किसी न किसी दिन तो उसका खुलासा, तो बेचारा अपनी इज्जत ढकने में लगा रहता है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी हैं जो उनकी इज्जत को तार तार कर देती हैं। तो उन बेटियों को समझना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए माँ बाप जो शादी कराते हैं वो समझिए कि जीवन पर्यंत चलता है। 1-8% कोई ऐसा दिक्कत हो जाता है, लेकिन 99% शादी सक्सेस रहती है। लेकिन वही जब लव मैरिज लोग करके करते हैं तो साल भर 2 साल बाद स्थितियां बेकार हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करें। अगर लव मैरिज करने की बहुत ही इच्छा है तो आप देखें कि अपने ही कुल का हो,
अपने ही जात बिरादरी का हो, अपने ही धर्म का हो, उससे करेंगे तो भी पिता का कुछ सम्मान बचा रहेगा। लेकिन अगर आप गैर धर्म में जाती हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं, तो वह बहुत ही निंदनीय है। आप ये बताइए, दूसरे धर्म के हिंदू भी लड़के हैं, लेकिन कदापि ये गलत काम नहीं सोचते, कभी मन में भावना ही नहीं आती उनके कि वो जाएं किसी लड़की, मुस्लिम लड़की को या किसी अन्य धर्म की लड़की को अपने जाल में फंसाएं और करके आए। लेकिन दूसरे धर्म में ऐसा है जो मैं देख रहा हूं, और वो लड़कियों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और इसके बाद लेकर के जाते हैं, शादी कर देते हैं। ऐसा किसी भी धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम धर्म वाले अपने ही धर्म में शादी विवाह करें, अपने ही धर्म की लड़कियों को के साथ अपना शादी विवाह करें, और हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म का छोड़ दें। लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में शादियां कर रही हैं, दूसरे धर्म के लड़कों के साथ भाग करके शादी करती हैं। अब उनके साथ क्या परिस्थिति फिर बाद में गुजरती है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गुजरात की लड़की थी, उस समय मैं हिंदू जागरण मंच में महानगर महामंत्री हुआ करता था। तो वहां से विभाग में सूचना आती है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, गुजरात से यूपी में लाया गया है। वो लड़की बहुत परेशान है, क्योंकि आने के बाद धर्म परिवर्तन, मीट मांस नहीं खा रही है तो उसको जबरदस्ती मीट मांस खिलाया जाता है। काफी प्रताड़ना भी दी जाती है उन लोगों को, जब एक बार जाल में फंस गई तो। जब तक जाल में नहीं फंसी हैं तब तक तो उनके लिए पूरा संसार ब्रह्मांड उनके लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जैसे ही घर की दहलीज को डांपती हैं, उनके साथ जाती हैं, तो उनके ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाता है। वह लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी, अब नाम शो करना वीडियो पे ठीक नहीं है। उसको किस तरीके से, जब उसने एक इंफॉर्मेशन दिया, गुजरात पुलिस को गई इंफॉर्मेशन, इसके बाद यूपी पुलिस को आती है, डीजीपी साहब के पास जाती है, डीजीपी साहब एसएसपी को बोलते हैं, और वहां से जा करके किस तरीके से उस बच्ची को निकाला जाता है, ये मीडिया पे भी आ चुका है। इसमें चैनल पे भी आप लोग देखे होंगे, जिसमें हिंदू जागरण मंच के लोग भी उपस्थित रहे थे। तो बस मेरा यही कहना है उन बच्चियों को कि जब तक आप अपने घर में हो तब तक सुरक्षित हो। जैसे ही घर की दहलीज आप अपनी स्वेच्छा से बाहर निकालती हैं, आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और क्योंकि वह मुसीबत आपकी नादानी के कारण खड़ी होती है, आपके साथ प्रताड़ना किया जाएगा, आपके साथ मारपीट की जाएगी, आपको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो भी ऐसे कदम उठाते हैं, उन बच्चियों से मेरा निवेदन है कि ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माँ और बाप के विषय में जरूर सोचें। अगर माँ बाप आपको डांटते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चियां कहती हो मेरे पिताजी, मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं, मारती हैं, मैं परेशान हो गई। नहीं बेटा, आपके माँ और बाप अगर डांटते हैं तो आपकी अच्छाई के लिए डांटते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, तलवार जो बनता है, तलवार में धार ऐसे नहीं आती है। तलवार में धार, लोहार उसको आग की भट्टी में डालता है, जब वो बिल्कुल लाल हो जाता है तब उस पे कितने हथौड़े पड़ते हैं, तब जाकर के वो तलवार बनता है। तो माँ बाप केवल यही कार्य करते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चे क्या समझते हैं कि माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो बेटा इतना करते हैं जिसका कोई इम्तिहान नहीं। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो कि माँ बाप क्यों इतना टाइट रहते हैं अपने बच्चों के प्रति। केवल आपके भविष्य को लेकर के वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दुश्मनी बस नहीं बेटा। तो क्यों ऐसा आप लोग करते हैं, उसको समझिए, अपने माँ बाप के प्यार को समझिए, उनके सम्मान को देखिए कि उनके सम्मान में कोई आंच ना आए। ऐसा कोई कदम आपको नहीं उठाना चाहिए।
मैं 1 महीने के अंदर 4-5 ऐसे केस देखा, तब जाकर के आज ये वीडियो बना रहा हूं। देख करके बड़ी तकलीफ होती है, टेंशन में रहते हैं। हर बाप की बात बताता हूं। हर बाप जिनकी बेटियां हैं, आज कुछ बेटियों के कारण वो टेंशन में रहता है, जब तक कि शादी और विवाह उसका नहीं कर देता है। उसको हमेशा भय बना रहता है कि काश कहीं ऐसा ना हो जाए, काश कहीं वैसा ना हो जाए। अपने बेटियों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा एक उदाहरण पेश करें कि हर बाप सीना चौड़ा करके कहे कि हाँ, मेरी बेटी लाखों में एक है। और बाप का टेंशन मुक्त करने का उत्तरदायित्व आप लोग उठा लीजिए। बस आप लोग केवल अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, अपने नादानीपन को छोड़ दीजिए। बस देखिए, बाप का सीना, बाप का ताज दिन दूना रात चौगुना ऊपर होगा। यह आपको जिम्मेदारी लेना होगा बेटा। जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे, तब तक हर माँ बाप, जो बेटियों के माँ बाप हैं, उनका सर हमेशा एकदम बिल्कुल डर में और भय में रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जो परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थितियों को देख करके उनकी भी मान सम्मान को कहीं चोट ना पड़ जाए। तो बेटा ऐसा ना करें। कोई भी जो भी नादानी ऐसा कर रहा है, जिसके मन में ख्याल आ रहा है वो, और कि आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं, केवल इसमें पढ़ाई अगर करते हैं तो पढ़ाई से संबंधित करें, इससे ज्ञान लेने की कोशिश करें, इसका दुरुपयोग ना करें। इसमें अच्छी भी चीजें हैं और बुरी भी चीजें हैं। जैसे शरीर के अंदर 2 वास करते हैं, समझिए आत्मा, एक बुरी एक अच्छी। बुरी आत्मा कहती है कि इस कार्य को करो, अच्छी आत्मा रोकती है कि नहीं, यह करेंगे तो गलत होगा। जो हावी हो जाता है, अगर बुरी आत्मा हावी हो गई तो वह आपसे बुरा कार्य करवाएगी। अगर अच्छी आत्मा हावी हो गई तो वह आपको बुरे काम से रोक देगी। तो आपको अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं। आप लोग अच्छाई को देखिए, बुराई को तिलांजलि दे दीजिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, मोबाइल लिए हैं, मोबाइल से आप अच्छी कार्य कीजिए। बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्ञान का भंडार मोबाइल में है, उसको आप देखिए। नाजायज चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर देखना बंद कर देंगे तो ऐसा दिमाग में फुतूर आएगा ही नहीं। तो बाकी बेटा, अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो अन्य बहनों के पास, मेरी और अन्य बेटियों के पास इसको शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग कोई ऐसी नादानी ना करें जिससे पिता माँ बाप का ताज जो है नीचे आए, गिरे, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।